से यही कहूंगी कि बच्चों को काबिल बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा करिए कि वो कभी भी अन्याय नहीं सहे। अन्याय व्यक्ति तभी सहता है जब वो काबिल नहीं होता, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं, कि उसको पता है कहीं ना कहीं तो निर्भर ही है भाई, कभी पिता पर कभी पति पर रहना तो निर्भर ही है। तो ये मत करिए। तो यहां भगवान वो श्राप अपना असर दिखाने लगता है। पुत्र पौत्र इत्यादि सब खेल रहे थे, दूर कुछ ऋषिगण थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। एक लड़के को लड़की का रूप दिया, औरत का, गर्भवती स्त्री का, पेट के आगे कपड़े लगा के वहां पे गए, उनसे कहा कि मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अभी जाओ, हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में खेलेंगे, हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे। तो वो निरादर करने लगते हैं कि सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इनको गुस्सा आना चाहिए। ये ऋषि तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इनको क्रोध नहीं आएगा, और तुमको ही लाना पड़ेगा क्रोध, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। तो ये इनसे कुछ भी, देखिए जो डर भगवान को था कि वो गलत भी करेंगे तो कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं। तो योग माया उनके मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। ऋषियों ने श्राप दिया कि जिस गर्भवती स्त्री का वेश बना रहे हो, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते हैं, कपड़े उतारते तो सच में जहां कपड़े लगाए थे गर्भ के आगे, वहां एक लोहे का मूसल निकला। अपने बाबा उग्रसेन जी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कृष्ण से मत कहना। तो एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर उसको घिस रहे हैं। घिसते 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 उस पूरे लोहे के मूसल को खत्म कर दिया। इतना सा टुकड़ा बचता है, उसको नदी में फेंक दिया। नदी में फेंका, उसको एक मछली निगल जाती है। आगे प्रसंग है कि भगवान अब सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान के भी जाने का यहां बच्चों के लिए कहा गया। बच्चों ने एक समय मदिरा पान करी, होश में नहीं है, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने लगे, यानी अब ऐसे ही हत्याएं हो रही है कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं। उनमें बचाने बलदाऊ भैया भी आते हैं। सब लीला है कि इसी प्रकार यहां पर सभी पुत्र पौत्र इत्यादि सब खत्म हो गए, यानी एक दूसरे को ही मार दिया उन्होंने। अंत में बचा कौन? वंश तो भी खत्म नहीं हुआ, कौन बचा है? भगवान। तो यहां पर भगवान सबसे मिलते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, गोपियां। गोपियों से भगवान ने वचन दिया कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज भी ये माना जाता है, यानी इस बात को सच माना जाता है, क्योंकि देखा किसी ने नहीं है, सब सुन रहे हैं कि निधि वन में आज भी भगवान रोज रात्रि रास करने आते हैं। सच क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान ने बोला है कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं हर वक्त वहां के लोगों को आभास कराता रहूंगा कि मैं वही हूं। देवकी माता ने कहा कि आज तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम जा रहे हो, मेरे बच्चे वापस करो मुझे। फिर भगवान ने जो 6 पुत्रों को कंस ने मारा था, वो उनको लेकर आते हैं, और देवकी माता, क्योंकि भगवान की लीला थी, नहीं तो कंस तो पहले को ही मारने से मना कर रहा था। भगवान ने नारद जी को भेजा था कमल का पुष्प लेकर, याद है ना? तो भगवान ने वो 6 बच्चे वापस किए।